टाटा न्यू हेवन निवासियों ने मिलकर 9 दुकानों के अनैतिक आवंटन के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर रोड के नूना माजरा रोड पर स्थित टाटा न्यू हेवन के स्थानीय लोगों ने मिलकर बुधवार को 9 दुकानों के अनैतिक आवंटन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया है और जांच करवाने की मांग की है। टाटा सेल्स टीम ने फ्लैट बेचने के लालच में सभी को यह झूठ बोला है कि इन दुकानों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें केवल टाटा रेजिडेंस के स्थानीय निवासी ही हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन अब इन सभी दुकानों का अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दिया गया है। इसे एक अधिकार के तहत सभी रेजिडेंट भविष्य में महंगा सामान खरीदने को मजबूर होंगे, क्योंकि आसपास कोई और विकल्प नहीं होने के कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों को सामान खरीदना उनकी मजबूरी हो जाएगा और यह अनाप शनाप ऐसे में यहाँ पर सामान बेचेंगे और हम सभी निवासी मिलकर इस फैसले का गौरजोर विरोध कर रहे हैं। हम सभी इन दुकानों का बहिष्कार करेंगे और एमडी संजय दत्त से आग्रह करते हैं कि इस मामले पर संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। स्थानीय निवासी प्रवीण रोहिल्ला और अशोक अहलावत ने बताया कि इस मामले में भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति विशेष दुकान बेचना किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले को तरस आ रहा है। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था और हमें आश्वासन दिया गया था कि इनका दुख इन दुकानों का ड्रॉ निकाला जाएगा। अगर इन दुकान के ज्यादा खरीदार है तो ड्रॉ के माध्यम से ही होगा, परंतु इससे पहले ही इन दुकानों को बेच देना यह तो भ्रष्टाचार ही कहलाता है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम प्रवीण रोहिल्ला है और मैं टाटा न्यू हेवन टावर नंबर 7 फ्लैट नंबर 1405 का निवासी हूं। जब मैं यहां पर आया और मैंने पहला फ्लैट खरीदा था कि तब सेल्स टीम ने यह जो दुकानें बन रही है इनमें से एक दुकान आपको दी जाएंगी जब भी हम चेक लेंगे अथवा खेलेंगे और हम आपसे संपर्क कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सारी दुकानें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार समझकर बेच दी। इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। मेरे पास यह रिटर्न प्रूफ है जो टाटा कंपनी के एक अधिकारी ने लिखित में दिया गया था, जिन्होंने मुझे एक उस समय आश्वासन भी दिया था कि हम आपको इस संबंध में सूचित भी करेंगे। परंतु उस अधिकारी जिसका नाम काशिफ खान है, जो सेल्स हेड है, उन्होंने मुझे लिख कर दिया गया है मैं आपको सूचना दूंगा, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे चेक लिया और ना ही मुझे कोई जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि यह 9 दुकानें किसी एक व्यक्ति बेच दी गई है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा और 9 दुकान एक व्यक्ति को दे दी गई है, मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा और आगे जितनी जो भी कार्रवाई होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। टाटा कंपनी के चैनल पार्टनर के फ्लैटों की डील करते हैं और लेने वाले व्यक्ति यही है। यह सभी 9 की 9 दुकानें अगर लकी ड्रॉ के द्वारा निकाली जाती तो मामला कुछ समझ में भी आता है। उन्होंने सीधे काशिफ खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सभी दुकानें अपने निजी व्यक्ति को बेच दी गई। इस मामले की पूरी जांच हो और जो इस मामले में दोषी हो उनको सजा जरूर मिले। वही अशोक अहलावत ने बताया कि जो दुकान किसी एक आदमी को अलॉट की गई है और सभी सोसाइटी वालों को यह वादा किया गया था कि आप लोगों को दुख आप लोगों में से ही लोगों को लौट के जाएंगे दुकानें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह मेरा रेरा से अनुरोध है कि इसकी उचित जांच की जाए कि क्या हो रहा है और स्थानीय निवासियों का शोषण ना हो, और तो मेरी आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है इसकी उचित जाँच की जाए। रेरा वालों से रिक्वेस्ट है कि जाँच करो और किसी के साथ शोषण ना होना चाहिए। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान प्रवीण रोहिल्ला, अशोक अहलावत, पूर्व सैनिक मेजर साहब सिंह, कुलदीप दहिया, प्रोफेसर राजेंद्र काद्यान, चंद्रशेखर भट्ट, देवेंद्र खत्री, योगेंद्र धनघस, रविंद्र दलाल, प्रदीप खत्री, दीपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र, मनसा राम, प्रवीण कपूर, इंदु पाराशर, राजकुमारी जोशी, विनीत शर्मा, विनय, रविकांत, अखिलेश, एकांत जैन इत्यादि मौजूद रहे। मेरा नाम प्रवीण रोहिल्ला है। मैं यहाँ टाटा न्यू हेवन का टावर नंबर 7 1405 का निवासी हूँ। मैं यहाँ पहला निवासी था जब मैं यहाँ पे आया गया, और सेल्स टीम ने जब मैंने फ्लैट खरीदा तो सेल्स टीम ने मुझे कहा था कि ये दुकानें आपको दी जाएंगी, जब भी हम चेक लेंगे आपको संपर्क किया जाएगा। लेकिन अब इन्होंने सारी की सारी दुकानें किसी एक व्यक्ति विशेष के अधिकार में डाल दी हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और मेरे पास ये रिटर्न प्रूफ है टाटा कंपनी से, इनके एक टाटा रियल्टी के अधिकारी का रिटर्न प्रूफ है, जिन्होंने उसमें आश्वासन दिया मुझे कि मुझे सूचित किया जाएगा। क्या नाम है? उनका नाम काशिफ खान है, जो इनके सेल्स हेड हैं। उन्होंने मुझे लिख करके दिया गया है, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि वो मुझे सूचना देंगे चेक लेते वक्त, लेकिन अभी ना उन्होंने मुझसे कोई सूचना ली, ना उन्होंने कोई संपर्क किया,
अब मुझे खबर मिली है कि ये 9 की 9 दुकानें किसी एक व्यक्ति को दे दी गई हैं। मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा और आगे जितनी जो भी कार्रवाई होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। व्यक्ति विशेष कौन है जो लेने वाला है? व्यक्ति विशेष का जो लेने वाले व्यक्ति हैं, नहीं, सेल्स हेड तो बाहर के ही हैं, लेने वाले अंदर के ही हैं क्या? लेने वाले टाटा के चैनल पार्टनर हैं, मतलब जो टाटा के चैनल पार्टनर हैं जो डील करते हैं फ्लैट्स की, लेने वाले व्यक्ति वो हैं। जी, लोगों को फायदा पहुंचाइए, फायदा पता है लोगों ये अब आप बता दीजिए, 9 की 9 दुकान पहले अगर लकी ड्रॉ निकाला जाता या ऑक्शन की जाती तो ये मामला समझ में भी आता है, लेकिन सभी की सभी दुकानें एक ही व्यक्ति विशेष को देने के बाद ये अंडर टेबल सेटलमेंट ही मुझे लग रही है। जैसे कि आपने बताया कासिम खान से मिलने की कोशिश की? कासिम खान को हमने फ़ोन भी किया, ना वो अब हमारा फ़ोन उठाते, ना हमसे वो संपर्क करते। मैंने उनको मेल भी डाली है, मैंने सार्थक सेठ जी को भी मेल डाला है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। मैं इनके अब एमडी संजय दत्त जी को कहना चाहूँगा कि आप इस मामले का संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें इसमें। और जिस प्रकार से आप ड्राफ्ट दे रखा है, देखो, लिखित रूप में मेरे पास तो जो है वो मैंने आपको बता दिया। किसी और रेजिडेंट के पास होगा तो मैं उन भाइयों को कहूँगा कि वो आगे आए, लेकिन लोग इसके विरोध में आ रहे हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। हमारे कम से कम 20-25 साथी जिनको सेल्स टीम ने ये कहा था कि जब भी दुकानें बिकेंगी वो उनसे संपर्क करेंगे और जो है इन दुकानों को केवल रेजिडेंट ही खरीद सकता है। आप लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी है दुकान की? क्या देखो, ये दुकानें टाटा के आंगन में है, टाटा के प्रीमाइसिस में है। मैंने अपनी मौसी जी के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जो एक कैंसर पीड़ित महिला है। उनके एक अधिकारी हैं जो अब अमित परशुराम का जी, वो अब सिस्टम में नहीं है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि वो स्पीडी रिकवरी करें और दुकानें आपको जल्दी जो है संपर्क किया जाएगा, लेकिन अब वो वादा खिलाफी हो चुकी है। ना कोई अधिकारी हमसे संपर्क में है और ना ही हमसे कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सच को उजागर कर दिया है। अब क्या चाहते हैं आप? लोकेशन कौन सा है जो आप बता रहे हैं? सर, ये टाटा न्यू हेवन सेक्टर 37 बहादुरगढ़, झज्जर बहादुरगढ़ रोड पे स्थित है। सर, क्या चाहते हैं आप? क्या क्या कुछ है? मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी इन सब दुकानों का आवंटन कानून के तहत किया जाए, जिससे हमारा अधिकारों का हनन ना हो। या आप लकी ड्रॉ निकलवाइए, जिसकी किस्मत में होगी वो ले लेगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति को देने के लिए का जो ये फैसला कंपनी ने किया है, ये पूरा का पूरा गलत है। टाटा कंपनी तो सब पता है जी, ये सब मिली भगत है। आप ये बताइए मुझे, क्या 9 दुकानें एक ही चैनल पार्टनर को दे दी जाए और टाटा कंपनी को नहीं पता होगा? किस पर्पज के लिए बनाई गई थी ये दुकान? ये कमर्शियल यूज के लिए बनाई गई थी, ताकि हम लोग जो है बाहर सामान लेने जाते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ दुकानें खोल दी जाएं, जिससे कि हम वहीं की वहीं अपना सामान लेने, हमारी सुविधा के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये हमें दी ही नहीं तो हमारी सुविधा कैसी। और क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो दुकान किसी एक आदमी को अलॉट की गई है और सभी सोसाइटी वालों को ये वादा किया गया था कि आप लोगों में से ही लोगों को अलॉट की जाएंगी दुकानें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये मेरा रेरा से ये अनुरोध है कि इसकी उचित जांच की जाए कि ये क्या हो रहा है और स्थानीय निवासियों का शोषण ना हो। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी उचित जांच की जाए। रेरा वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जांच करो और किसी के साथ शोषण ना होना चाहिए, ऐसा कुछ हो, उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।